तो प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके सभी एफिलिएटेड कॉलेजों से जुड़ी जानकारी आप तक आसानी से पहुंचती रहे। यदि आप लोग नव प्रवेशी छात्र हो तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों नव प्रवेशी छात्रों और अध्ययनरत छात्रों से संबंधित जो भी सूचनाएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में आता है, उन सभी का वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं। यदि आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो एक भी सूचना ऐसा नहीं होगा जिसका नोटिफिकेशन आप तक ना पहुंचे या जिसके बारे में आप लोगों को पता ना चले। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में वार्षिक परीक्षा किस माध्यम में होगा, ऑफलाइन मोड में होगा या ऑनलाइन मोड में होगा, और वार्षिक परीक्षा कब से होगा। क्योंकि बहुत से छात्र कमेंट करके पूछ रहे थे कि कह रहे थे कि सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में वार्षिक परीक्षाओं का संभावित तिथि क्या है, जो नव प्रवेशी छात्र हैं, और कितना क्वेश्चन आता है, कितना पूर्णांक होता है, कितने क्वेश्चन हल करने होते हैं, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सिर्फ आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो जाएंगी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस वर्ष वार्षिक परीक्षा किस माध्यम में होगा, ऑफलाइन माध्यम में होगा या ऑनलाइन माध्यम में होगा। क्योंकि दोस्तों, जब से इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया है कि 14 फरवरी से यूजी कोर्सेज और 9 फरवरी से पीजी कोर्सेज की कक्षाएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में चलेगी, उसी दिन से छात्र असमंजस की स्थिति में हैं कि वार्षिक परीक्षाएं अब किस माध्यम में होंगी। क्योंकि इसके पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में सारी कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम में चली हैं। ऐसे में छात्रों की मांग है कि यदि कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम में चली हैं तो वार्षिक पेपर भी ऑनलाइन माध्यम में होना चाहिए। तो दोस्तों, पहले हम लोग देख लेते हैं कि चांस क्या है, ऑफलाइन माध्यम में होगा पेपर या ऑनलाइन माध्यम में होगा। तो दोस्तों, हम सब इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। सिर्फ आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। क्योंकि दोस्तों, जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तभी मुझे पता चलता है कि वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी बना है या नहीं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो दोस्तों, हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में पेपर किस माध्यम में होने का चांस ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों, इस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि छात्रों की जो वार्षिक पेपर हो ऑफलाइन माध्यम में हो। लेकिन दोस्तों, एक तरफ भारी संख्या में छात्र मांग कर रहे हैं कि नहीं, यदि कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम में चली हैं तो पेपर भी ऑनलाइन माध्यम में होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना है आप लोगों को कि पेपर ऑफलाइन मोड में होगा। बिल्कुल दोस्तों, ऑफलाइन मोड में नहीं करवा पाएंगे लोग, क्योंकि भारी संख्या में छात्र विरोध करेंगे। इन्हें अपने निर्णय को बदलना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग एकदम निफिक्र रहिए कि आप लोगों का पेपर ऑनलाइन माध्यम में होगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि आप लोगों का पेपर ऑफलाइन माध्यम में होगा। ऑफलाइन माध्यम में होने का चांस दोस्तों बिल्कुल कम है, और ऑनलाइन माध्यम में दोस्तों आप लोगों का जो पेपर होगा, पूरा चांस है कि आप लोगों का जो वार्षिक परीक्षा होगा वो ऑनलाइन माध्यम में ही होगा। और दोस्तों, बहुत से नव प्रवेशी छात्र पूछ रहे थे कि सर, किस महीने में हम लोगों का परीक्षा होगा, वार्षिक परीक्षा होगा। तो दोस्तों, आप लोगों का जो वार्षिक परीक्षा होगा, जो चांस बन रहा है, आप लोगों की वार्षिक परीक्षाएं मई महीने में शायद शुरू कर दी जाए। जहां तक चांस है, हम लोगों को जो पता चला है उससे यही पता चला है कि मई जून महीने में आप लोगों की परीक्षाएं होने का पूरा चांस है। आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए मई और जून महीने को टारगेट करके। और दोस्तों, बहुत और बात हम लोग अब करेंगे कि मेन कैंपस में कितने प्रश्न आते हैं हल करने के लिए, कितने नंबर के होते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि कितने नंबर के प्रश्न आते हैं एनुअल एग्ज़ाम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में। तो दोस्तों, पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न कितने आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का यदि पेपर ऑफलाइन माध्यम में होगा तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने दोस्तों? क्वेश्चन तो दोस्तों 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं पेपर का पैटर्न बता देता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों का जो विषय होता है उसमें एक पेपर में 5 यूनिट होता है।
लगभग दोस्तों 5 ही यूनिट होता है। तो एक यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को सिर्फ एक प्रश्न हल करना होता है। ऐसे दोस्तों दूसरे यूनिट से भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी आप लोगों को एक क्वेश्चन हल करना होगा। ऐसे ही आप लोगों को तीसरे यूनिट से भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे वार्षिक परीक्षा में, इसमें भी आप लोगों को एक प्रश्न करना होगा। ऐसे ऐसे आप लोगों को 5वें यूनिट से भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें एक करना होगा। पूरा मिला के दोस्तों आप लोगों को 10 क्वेश्चन आएंगे हल करने के लिए, जिसमें से सिर्फ आप लोगों को 5 क्वेश्चन हल करना होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों की एनुअल एग्ज़ाम में, यदि ऑफलाइन माध्यम में होगा तो। यदि दोस्तों ऑनलाइन माध्यम में एग्ज़ाम होगा और पूरा चांस भी है कि आप लोगों का एनुअल एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन माध्यम में ही होगा। यदि ऑनलाइन माध्यम में होगा तो दोस्तों आप लोगों को 4 क्वेश्चन आएंगे हल करने के लिए, जिसमें से सिर्फ आप लोगों को 3 ही क्वेश्चन हल करना होगा। और बहुत से छात्रों का प्रश्न था कि सर कितने नंबर का होता है एक पेपर। यदि दोस्तों आप लोगों का मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं कि आप लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री है, आप लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री है सब्जेक्ट, उसमें से क्या होता है दोस्तों कि बीए फर्स्ट ईयर में एंशिएंट हिस्ट्री का 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो दोस्तों पार्ट 1 में 5 यूनिट है, पार्ट 2 में भी 5 यूनिट है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों का जो एक विषय का पेपर होता है, जैसे आप बीए में हैं, बीएससी में हैं, तो आप लोगों का एक विषय का पेपर 150 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 150 नंबर का एक विषय का पेपर होता है। यदि एक विषय में 2 पार्ट हैं तो आप लोगों का 50-50 हो जाएगा। मतलब है कि 75 नंबर का और 75 नंबर का दोनों पेपर हो जाएंगे जब एक विषय के 2 पार्ट हो। यदि एक विषय का 3 पार्ट हो, जैसे मान लेते हैं कि आप बीएससी के छात्र हैं, आपका मैथ है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथ का 3 पेपर है। तो दोस्तों 3 पेपर है, 1, 2 और 3। तो दोस्तों 50-50 नंबर का आप लोगों का हो जाएगा मैथ का पेपर। और आपका जैसे यूजी के छात्र हैं, बीए बीएससी के छात्र हैं, तो उसमें से क्या होता है कि आपके 3 विषय होते हैं बीए में और 3 ही विषय होते हैं बीएससी में। ऐसे में आप लोगों का जब पूरा जो पूर्णांक होगा वो होगा 450 नंबर का। कितना दोस्तों? 450 नंबर का बीए बीएससी के पूरे सभी सब्जेक्ट का पूर्णांक होता है। एक विषय 150 नंबर का होता है और एक विषय का जितने भी पार्ट होते हैं 150 नंबर में डिवाइड हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप लोग सिर्फ इस चैनल से जुड़ जाइए। इसके बाद जो भी सूचनाएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में आएगा, आप लोगों को आसानी से मिलती रहेंगी। तो आप लोग इसके बारे में बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि आपका पेपर ऑफलाइन माध्यम में होगा, क्योंकि अभी से ही बहुत से छात्र विरोध करने लगे हैं। कल प्रॉक्टर को दोस्तों हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने मार्क किया है कि छात्रों की पेपर ऑनलाइन माध्यम में होना चाहिए, क्योंकि यदि छात्र ऑनलाइन माध्यम में पढ़ाई किए हैं तो उनका पेपर भी, वार्षिक एग्ज़ाम भी ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन माध्यम में जो टीचर क्लास लेते थे उनकी कक्षाएँ कभी रेगुलर नहीं थी, कभी 8 बजे 7 बजे, कोई एक फिक्स टाइम नहीं था और उनकी आवाज़ें भी कट कट के आ रही थी ऑनलाइन क्लास में। ऐसे में बहुत से छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और जो भी समस्या हो आप लोग बताइएगा। और दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। यदि आप लोग वहां भी जुड़ जाएंगे तो वहां भी सारी सूचनाएं आप तक आसानी से पहुंचती रहेंगी। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।